गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर ज्योमेट्री जेम सीरीज, जिसमें हम डेली एट 7:30 एक ज्योमेट्री का काफी अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन भी आईयूकेएम स्टैंडर्ड के हिसाब से 3 मार्क्स का बनना चाहिए। अगेन आज के क्वेश्चन के भी हम दो अलग अलग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। एक ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन रहेगा और एक ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, यार अगर आपने लास्ट ईयर आईयूकेएम सर्टिफिकेट मिला था आपको, या आप इनमो में अपीयर हुए थे, या प्रीवियस किसी भी ईयर्स में आपने प्री आरएमओ या आरएमओ क्लियर किए हुए, तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम जल्दी से मुझे अपनी ये क्रेडेंशियल्स मेल करो, ताकि आपको एक बैच में एनरोल कर पाए हम लोग, जिसमें हम हमारा टारगेट रहता है बच्चों के को इनमो के लिए प्रिपेयर करना और फाइनली उनका इनमो क्लियर करवाना, राइट। दैट बैच इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी नहीं पे करना है, जस्ट सेंड मी योर दीज क्रीडेंशियल्स, राइट। अगर आप किसी और ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे वो फिजिक्स ओलंपियाड है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, या केवीपीवाई है, एनटीएससी है, या आईयूकेओजेएस है, देन जल्दी से फिल अप दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/vosmaths2, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है। ये आज का कुछ क्वेश्चन था जिसमें PQ is parallel to RS, ठीक है। PQ parallel RS है, तो this angle should be how much? 3x, right? Because this is 3x, this is 3x, right? तो अगेन इसमें हम साइन रूल लगाते हैं, है ना। हम क्या कह सकते हैं, PS अपॉन PR that should be equal to this PQ upon PR, because PS equal to PQ ये क्वेश्चन में हमें गिवन ही है, एंड दिस थिंग ये दोनों चीजें हमारी इक्वल हो ही जाएंगी। PR इज कॉमन, राइट। तो PS के सामने एंगल इज 3x, तो आई कैन से साइन ऑफ 3x अपॉन PR के सामने इज दिस एंगल, हम साइन रूल लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो दैट विल बी साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 4x। सिमिलरली अगर हम PQR ट्राइंगल की बात करें, PQ के सामने एंगल इज 5x, तो दैट विल बी साइन 5x अपॉन PR के सामने दिस विल बी 180 माइनस 8x, तो साइन ऑफ 180 माइनस 8x। एंड ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, दिस इज नथिंग बट दिस इज साइन थीटा, राइट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपना डिनोमिनेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर इज साइन 3x, डिनोमिनेटर विल बी साइन 4x। सिमिलरली यहाँ पर साइन 5x होल अपॉन साइन 8x। एंड आई होप आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता होगा, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाते हैं, साइन 8x को हम लिखते हैं, दिस कैन बी रिटन एज साइन 5x अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन 4x cos 4x। तो दिस साइन 4x विल गेट कैंसल्ड आउट, तो दिस 2 cos 4x को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो व्हाट वी विल गेट, 2 cos 4x को मल्टीप्लाई किया तो 2 cos 4x sin 3x, and that is nothing but that is equals to sin 5x। 2 cos a sin b, that is sin a plus b, which is sin of 7x, minus sin a minus b, right, that will be sin x, and that is nothing but sin 5x। अब just sin 5x को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, sin 7x minus sin 5x, that should be equal to our sin x। अब आप बड़े इजिली sin c माइनस sin d लगा सकते हो ना, तो that will be 2 sin c minus d by 2, that is sin x into cos of c plus d by 2, that will be cos x, and that is equals to sin x। clearly x cannot be equal to 0 और pi, तो sin x को हम कैंसल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा cos of 6x आता है हाफ, एंड हाफ इज नथिंग बट cos 60 डिग्री, तो 6x is 60 डिग्री implies x is our 10 डिग्री, राइट। तो ये जो x का वैल्यू था दैट शुड बी 10 डिग्री, ठीक है। तो अगेन जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन भी देखते हैं, उसमें हल्का फुल्का कंस्ट्रक्शन एज यूजुअल करना ही पड़ेगा, राइट। तो लेट्स सी ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन। PQ इक्वल टू PS, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही था, PQ equals to PS। तो let's first join PS को अपन join करते हैं, सॉरी QS को, and now PQS is an isosceles triangle। मैंने P से perpendicular drop किया, let's say this point is T। Obviously ये जो PTQ और PTS triangle है, they will be congruent because PQS was isosceles triangle, so that means this angle should be X and this angle should be 2X, right। This entire angle is basically 4X, right। ऑलराइट, फर्दर अच्छा ये वाला एंगल 3x था, ठीक है। अब मैं एक काम और करता हूँ, मैं लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन इट,
इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये भी मैंने ड्रॉ किया। लेट्स से दिस पॉइंट इज M एंड दिस पॉइंट इज N। अब जरा ध्यान से देखना, क्लियरली NR विल बी पैरेलल टू PT बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर थे। तो ये वाला एंगल अगर x है तो दिस शुड बी x, और ये पूरा एंगल 3x होगा क्योंकि PQRS के पैरेलल था, है ना, तो दिस 3x, दिस शुड बी 3x, तो इतना सा एंगल बन जाता है 2x, ठीक है। अब क्लियरली PT इज पैरेलल टू NR, ठीक है, तो ये वाला एंगल अगर 2x है, दिस शुड बी 2x, ठीक है। अब यहां से देखो क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। अच्छा, मैं NQ को भी ज्वाइन कर देता हूँ। पहली चीज, क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस अगर मैं SNM ट्राइंगल की बात करूं और अगर मैं SRM ट्राइंगल की बात करूं, these two triangles will be congruent। वजह, ये SM कॉमन है, 90 डिग्री 90 डिग्री है, ये एंगल 2x है, ठीक है। दिस इंप्लाइज ये वाला जो एंगल है दिस शुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल, एंड इन फैक्ट SNQR दैट विल बी अ काइट, तो आई कैन आल्सो से दैट SNQ इज एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट विद SRQ, ठीक है। That means, that simply means NQ is equals to how much? NQ should be equal to your QR basically. NQ is equals to QR. Yes, ठीक है। NQ will be equal to QR। अच्छा, further I can say that ये जो चीज है हमारा NR, NR is also equals to PN। Why? Because this angle is X, this angle is also X, तो NR is nothing but that is equals to PN, है ना, PN के भी इक्वल है, राइट। तो अच्छा, ये दोनों NQ equals to NR था, तो ये वाला एंगल अगर 6x है, 5x plus x, तो दिस एंगल शुड बी 6x, ठीक है। तो अब यहाँ से आई कैन से एंगल SNQ that will be 6x plus 2x and that is nothing but 8x, ठीक है। जो PNQ ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, राइट, इट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ PNQ, तो दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट। दिस एंटायर एंगल इज 4x, तो दिस शुड आल्सो बी 4x, ठीक है। अब ये 4x के इक्वल होने का मतलब है PN इज आल्सो इक्वल टू NQ एंड NQ वाज इक्वल टू QR, तो दैट शुड बी इक्वल टू QR। तो प्रैक्टिकली क्या हुआ, NR, QR और NQ they all are equal। this implies NQR is equilateral। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इंप्लाइज 6x जो है ये वाला एंगल, और यू कैन से ये वाला एंगल, दिस शुड बी 60 डिग्री, दैट सिंपली इंप्लाइज कि भैया जो x होगा दैट शुड बी 10 डिग्री, राइट। तो ये हम इस क्वेश्चन में कर सकते थे, छोटी सी कंस्ट्रक्शन थी, है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन है जिसमें हमने कोई भी ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं की, राइट। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन जिसमें बड़ा स्टैंडर्ड सा हम साइन रूल लगाते हैं, राइट, वहां से x का वैल्यू 10 डिग्री आता है, एंड एक प्योर ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन। IUQM में इस क्वेश्चन को आई विल रेट 3 मार्क्स का क्वेश्चन, या IUQM स्टैंडर्ड के हिसाब से बनना चाहिए, राइट। तो आज के सेशन में भाई इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए ज्योमेट्री जेम के साथ, एक नए डिफरेंट कंसेप्ट के साथ, राइट। So see you in the next session. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.